नमस्कार। संध्या 5 बजे राजस्थानी खबर में आप सब घणु घणु स्वागत। मैं हूं अशोक व्यास और अब एक नजर डाला हाजरी खास खबर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों से हुआ रूबरू। प्रधानमंत्री लता मंगेशकर और भगत सिंह ने कर्या याद। त्योहार माते वोकल फॉर लोकल ने खरीदारी रो मंत्र बनावारो दीनो वेलो। जयपुर भाजपा प्रदेश मुख्यालय माते मन की बात कार्यक्रम रो कर्यो गयो सजीव प्रसारण। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष समेत पदाधिकारी और कार्यकर्ता रिया मौजूद। आम लोग कहो इसू आगे बढ़वारी मिले है प्रेरणा। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत प्रदेश भर में राख्या जा रहा है चिकित्सा शिविर। महिला वाला स्वास्थ्य की जांच रे साथ ही पोषण की दी जा रही है जानकारी। शारदीय नवरात्रा में प्रदेश भर दुर्गा मंदिर में कर्या जा रहा है खास आयोजन। विधानसभा अध्यक्ष बांसवाड़ा त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में कर्या दर्शन। जयपुर की शिला माता और शाहपुरा धनोप माता शक्तिपीठ में लागू श्रद्धालुओं तांतो। और एशिया कप T20 टूर्नामेंट में आज भारत और पाकिस्तान के बीच खेलो जावालो खिताबी मुकाबलो। भारत लगातार 6 मैच जीत पुग्यो फाइनल में। मुकाबलो रोमांचक हो बारी पूरी हुई। खबर में एक फेरू सबको स्वागत और अब खबर विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों से रूबरू हुआ। इन दौरान पीएम मोदी भगत सिंह सु लेर लता मंगेशकर ने बनारी जयंती माथे याद कर्यो। प्रधानमंत्री कहो कि अमर शहीद भगत सिंह हरेक भारतवासी खासकर देश रा युवाओं खातर प्रेरणा स्रोत था। वणा नाविक सागर परियोजना के तहत पतवार के जरिए समुद्र में 50,000 किलोमीटर की यात्रा करवा वाली लेफ्टिनेंट कमांडर डिलना और लेफ्टिनेंट कमांडर रूप सु चर्चा के दौरान बातचीत करी। इन अलावा पीएम मोदी विजयादशमी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 100 बरस पूरा होबा और पेरिस रा सौंत मंडपा में भारतीय नृत्य ने लोकप्रिय बनावा समेत कई बिंदुओं माथे अपना विचार रख्या। प्रधानमंत्री देशवासियों से आवन वाला त्योहार ने देखता थका वोकल फॉर लोकल माथे जोड़ देता थका स्वदेशी चीजा खरीदवारो हेलो दीनो। मेरे प्यारे देशवासियों, नवरात्रि के इस समय में हम शक्ति की उपासना करते हैं। हम नारी शक्ति का उत्सव मनाते हैं। बिजनेस से लेकर स्पोर्ट्स तक और एजुकेशन से लेकर साइंस तक आप किसी भी क्षेत्र को लीजिए, देश की बेटियां हर जगह अपना परचम लहरा रही हैं। आज वे ऐसी चुनौतियों के भी पार कर रही हैं जिनकी कल्पना तक मुश्किल है। साथियों, एक संकल्प लेकर आप अपने त्योहारों को और खास बना सकते हैं। अगर हम ठान लें कि इस बार त्योहार सिर्फ स्वदेशी चीजों से ही मनाएंगे, तो देखिएगा हमारे उत्सव की रौनक कई गुना बढ़ जाएगी। वोकल फॉर लोकल को खरीदारी का मंत्र बना दीजिए। ठान लीजिए हमेशा के लिए जो देश में तैयार हुआ है वही खरीदेंगे। जिसे देश के लोगों ने बनाया है वही घर ले जाएंगे। जिसमें देश के किसी नागरिक की मेहनत है उसी सामान का उपयोग करेंगे। जब हम ऐसा करते हैं तो हम सिर्फ कोई सामान नहीं खरीदते, हम किसी परिवार की उम्मीद घर लाते हैं, किसी कारीगर की मेहनत को सम्मान देते हैं, किसी युवा उद्यमी के सपनों को पंख देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात कार्यक्रम री 126वीं कड़ी में देशवासियों के साथ अपना विचार साझा कर्या। जयपुर भाजपा प्रदेश मुख्यालय माते भी प्रधानमंत्री मोदी रा मन री बात कार्यक्रम रो सजीव प्रसारण कर्यो गयो। इन मौका माते भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़, प्रदेश उपाध्यक्ष प्रभुलाल सैनी, प्रदेश महामंत्री संतोष अहलावत समेत कई आला नेता कार्यकर्ता और आम लोग मन की बात कार्यक्रम ने सुनिया। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ कहो कि मन की बात कार्यक्रम देशवासियों में नवी प्रेरणा और ऊर्जा संचार करे है और आपा ने आत्मनिर्भर सशक्त और विकसित भारत बनावा सारू प्रेरित करे है।
जज्बा उन्होंने पैदा करने का प्रयास किया। हमारे आदरणीय भगत सिंह जी के बलिदान को उन्होंने याद किया कि इस देश की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने किस प्रकार से संघर्ष किया और फांसी के फंदे को और झूल दिया। उन्होंने ये भी पत्र लिख दिया था उस समय की सरकार को कि मुझे गोली से उड़ा दो बोले, लेकिन कितना अदम्य साहस उनका था। फिर उन्होंने आज हमारी बहनों के और उत्साहवर्धक प्रयोग जो उन्होंने किया कि बहनें समुद्र में एक छोटी सी नौका लेकर के हवा के झोंकों से जो चलती है उसमें पतवार से किस प्रकार से उन्होंने लगभग 300 दिन तक 43,000 किलोमीटर तक की यात्रा समुद्र में विपरीत परिस्थितियों के बाद में भी की। ये बहुत बड़ा साहस था। तो बेटियां हमारी कम नहीं है। उन्होंने गांधी जयंती पर किस प्रकार से स्वदेशी अपनाएं, खादी खरीदें, इस प्रकार का भी संदेश देने का काम किया। हम आत्मनिर्भर बन सकें, स्वदेशी अपनाएं, इस प्रकार का भी हमें उत्साहवर्धक प्रेरक उन्होंने मार्गदर्शन दिया। मन की बात कार्यक्रम हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी की जो आवाज़ है वो आज पूरे हिंदुस्तान की जन जन की आवाज़ बन चुका है। और मन की बात कार्यक्रम ने जितनी लोकप्रियता जितनी हासिल हुई है वास्तव में इस बात का संकेत देती है कि माननीय प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता कितनी है। आज मन की बात में जो संदेश हुआ है वो आत्मनिर्भर नागरिक, आत्मनिर्भर बिजनेस और आत्मनिर्भर भारत, इन 3 कंसेप्ट को लेके वोकल फॉर लोकल का जो मैसेज दिया है वो इस बात का संकेत देता है कि राजनीति में जब तक सामाजिक और आर्थिक सुधार नहीं होगा तब तक राजनीति का मायने खत्म हो जाएगा। से तो हर मन की बात हमारे किसी न किसी विशेषता को छूती हुई और लोगों के मनों के अकॉर्डिंग होती है, पर इस बार सही पूछे तो बहुत आनंद आया। आनंद इसलिए भी कि मैं एक महिला हूँ और महिलाओं के शौर्य की जो बात उन्होंने बताई और उनसे बातचीत भी देश के लोगों को सुनाई, इससे बेटियां भी हुनरमंद हैं। और मोदी जी के कहीं न कहीं ये बात दिल के बहुत करीब है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उन्होंने एक नारा दिया था 2014 में। तो मैं सोचती हूँ कि वो बहुत कहीं ना कहीं एक इस चीज़ को बढ़ावा देने में हमारी मदद कर रहा है। और हर क्षेत्र में कहीं भी महिलाएं आज बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं और श्रेष्ठतम परिणाम दे रही हैं। आपने ये भी सुना। और उन्होंने जो हमारे संगीत को, हमारी धरोहरों को छुआ और उनके बारे में देश को रूबरू कराया। कहाँ हजारिका जी की बात उन्होंने की, लता दीदी की बात उन्होंने की, वो जुबिन गर्ग को भी नहीं भूले। तो उनकी बात कहीं बहुत मन को छूने वाली होती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों साथ अपना विचार साझा कर्या। गुलाबी नगरी जयपुर आम लोग मन की बात कार्यक्रम ने घना उत्साह सागे सुण्या। लोगों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रो मन की बात कार्यक्रम वनारो मनोबल बढ़ावे है और युवाओं ने आगे बढ़वारी प्रेरणा देवे है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमारे शहीद भगत सिंह जी और आदरणीय लता मंगेशकर जी के बारे में विस्तार पूर्वक उन्होंने बताया किस तरीके से उनका जीवन भारत के लिए समर्पित रहा और पूरी आज़ादी में उनका अनुभव रहा। और साथ ही में अपना यहाँ पे जो अपने स्वदेशी का है उसके बारे में भी उन्होंने विस्तार पूर्वक कहा कि 2 अक्टूबर को हर व्यक्ति को अपना खादी का खरीद के और स्वदेशी को बढ़ावा देना चाहिए। और उसके साथ उन्होंने 2 महिलाएं जो नेवल ऑफिसर्स थीं उनके बारे में उन्होंने विस्तार पूर्वक कहा कि जितनी भी महिलाएं आज भारत में इतनी उड़ान भर रही हैं और नेवी में खास करके 13 कंट्रीज़ में वो गई, वो बहुत बड़ी उपलब्धि है अपने महिलाओं के लिए। मन की बात कार्यक्रम से देश की जो जितनी विधाएं हैं उन सब से माननीय मोदी जी ने सबको जोड़ लिया है। सबसे बड़ा संकल्प है स्वदेशी अपनाओ, लोकल फॉर वोकल, जिससे भारत के जितने उत्पाद हैं
आम जनता की मेहनत से बने हुए हैं, परिश्रम से बने हुए हैं, वो जितने ज़्यादा से ज़्यादा बिक्री होंगे उतने भारत के देश का स्थायित्व तो बढ़ेगा। प्रधानमंत्री जी का जो ये शो है मन की बात, आज वर्ल्ड में सबसे पॉपुलर शो है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर बिजनेस, आत्मनिर्भर व्यापार और हर उद्योग को आत्मनिर्भर होने की जो प्रेरणा दी है वो काबिले तारीफ है। और आज हमारे खून की अगर हम बात करते हैं, आज अगर भारत आत्मनिर्भर बनता है, हर घर आत्मनिर्भर बनता है, चाहे व्यापार छोटा है चाहे बड़ा है। आज एक स्लोगन है, जैसे हम जय भारत बोलते हैं वैसे हमको हमारे स्लोगन के अंदर आत्मनिर्भर भारत का भी एक नारा लगाना पड़ेगा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की बात करें तो उनका जो पूरा भाषण रहा है या जो पूरा उन्होंने मन की बात की है, वो सदैव ही कोई ना एक ऐसा मुद्दा लेके आते हैं जिसका हमारे लिए वो बड़ा इम्प्रेशन का कारण रहता है। अब बात करें यदि अपन वोकल फॉर लोकल के लिए, तो जिस हिसाब से हमारे प्रधानमंत्री इस वक्त वोकल फॉर लोकल के लिए काम कर रहे हैं, अमेरिका के द्वारा जो धमकी दी जाती है टैरिफ को लेके, उसका सबसे बड़ा एक सोल्यूशन यही है कि हम वोकल फॉर लोकल के लिए जागृत हमारे नागरिकों को होना पड़ेगा। और जो हम जिस वक्त भी किसी भी शॉप पे या कुछ भी परचेज करने जाते हैं तो उसे हमें उस वक्त हमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की बात को याद करते हुए हमारी जितनी भी परचेजिंग है या हम जब भी अपने बाजार के अंदर स्वदेशी को अपनाएंगे तो हम हमारे देश को भी आगे बढ़ाएंगे और वो सम्मान होगा हमारे माननीय श्री नरेंद्र जी मोदी जी के लिए। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में बहुत सारे ऐसे बुनियादी बातों को जो कि हमारे राष्ट्र से, राष्ट्र के नागरिकों की समृद्धि से, उनके कार्य व्यवहार से, उनकी कौशलता के संबंध में बहुत सारी बातें करी। उनमें विशेष रूप से आपने मुझे कहा कि कौन सी अच्छी लगी, तो वैसे तो मुझे सब अच्छी लगी, लेकिन जो खादी के बारे में कहा कि हमारी जो बुनियादी चीज़ है वो है स्वरोजगार और खादी हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के समय भी बेसिक रूप से रही। तो खादी को उन्होंने कहा कि आज खादी लोग पसंद करने लगे हैं और खादी से हमारे कामगार जो ग्रामीण भी हैं, शहरी भी हैं, जो मध्यम वर्ग के हैं, छोटे वर्ग के हैं, उनका अभ्युदय होता है। मन की बात से हमारे अंदर एक जोश, उत्साह और आगे कर कुछ गुजरने की इच्छा होती है। हम जो मन की बात कार्यक्रम में जो नई चीज़ें सिखाई जाती हैं, देखी जाती हैं, हमारी संस्कृति के बारे में हमको जागरूक किया जाता है और हमको आत्मनिर्भर बनने के लिए एक तरह से बहुत प्रेरणा और प्रोत्साहन मिलता है। प्रदेश भर में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान तहत शिविर रखा जा रहा है, जिनमें महिलाओं और टाबनारा स्वास्थ्य री जांच हो रही है। इन कड़ी में सीकर में भी शिविर रो आयोजन कर महिलाओं ने स्वास्थ्य रे सारू जागरूक करो जा रही है। शिविर में चिकित्सकों कानी सु रक्तचाप, हीमोग्लोबिन, ब्लड प्रेशर और शुगर री जांच करवा साथ ही टीकाकरण और पोषण सु जुड़ी जानकारी दी जा रही है। मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य एहलकार डॉक्टर अशोक महरिया बतायो कि आ शिविर रो उद्देश्य नजदीकी ठोरा माते सुगमता सु स्वास्थ्य सेवाओं पुगाणु है। होगी तो एक समृद्ध राष्ट्र रहेगा और परिवार भी कुशल रहेगा। इस अभियान के तहत शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। प्रत्येक जो चिकित्सा संस्थान है उस पर प्रतिदिन शिविर आयोजित किया जाता है। यह अभियान दिनांक 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक प्रतिदिन चलता रहेगा। इस अभियान के अंतर्गत शिविर लगाए जाते हैं। शिविर लगाकर प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव और क्यूरेटिव सर्विस दी जाती हैं, जिनमें लोगों को जानकारी दी जाती है, बीमारियों से बचने की सलाह दी जाती है, बचाव के उपचार दिए जाते हैं और उनकी स्क्रीनिंग की जाती है। जिन बीमारियों की स्क्रीनिंग की जाती है उनमें है एनीमिया, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ट्यूबरकुलोसिस इत्यादि बीमारियों का, और उनका इलाज भी दिया जाता है। 2000 से अधिक जो है लाभान्वित परिवार जो है वो लाभान्वित हुए हैं। उनके अंदर मुख्य रूप से जो है ANC की चेकअप है, बच्चों के अंदर जो है अपना किशोरियों के अंदर जो है एनीमिया की जाँच है, और अपन देखते हैं कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज जो होती है जिसके अंदर डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, इनकी भी जांचें जो है पूर्णतया हो रही हैं। और सभी परिवार जो है यहाँ पर आकर के पूर्णतया खुश हैं कि एक ही छत के नीचे जो है उन्हें सभी प्रकार की सुविधाएं, जिसके अंदर कुछ महिलाएं जो है डिप्रेशन से शिकार हैं, उनको जो है मानसिक तनाव की जो चीज़ें हैं उसके लिए भी है साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग जो है वही हुई हैं।
लोगों को जो है ब्लड डोनेशन के लिए भी काउंसिल किया जा रहा है। जो महिलाएं, जो किशोरियां जो है खून की कमी से, एनीमिया से ग्रसित होती हैं, या कुछ बच्चियों के अंदर, किशोरियों के अंदर जो माहवारी से रिलेटेड जो परेशानियाँ होती हैं उनका भी निवारण किया जा रहा है। जो बच्चे छोटे आते हैं, किशोरियाँ आती हैं और माताएं आती हैं, उनके अंदर न्यूट्रिशन से रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं उनकी भी न्यूट्रिशन काउंसलिंग भी अच्छे तरह से की जा रही है। यहाँ पे महिलाओं के सभी तरीके की जांचें करी जा रही हैं। उनके स्वास्थ्य की सारी तरीके की जांचें करने के बाद अलग अलग डिपार्टमेंट से लोग आए हैं, मेडिसिन से, चर्म रोग से, अस्थि रोग विशेषज्ञ, सारे तरीके के विशेषज्ञ आए हैं। इसके अलावा जनाना अस्पताल के जो स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ हैं वो सारे यहाँ पर बैठते हैं। रोज़ाना यहाँ पे महिलाओं की सभी तरीके की जांचें, जो जननियाँ हैं उनकी जांचें, किशोरियों की जांचें, जो पेट से महिला हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, उन सब की जांचें करी जा रही हैं। यहाँ पे मैंने सोनोग्राफी, शुगर, ब्लड चेकिंग करवाया है। यहाँ पे सारी सुविधाएं फ्री उपलब्ध है और सभी महिलाओं को यहाँ पे आके जांच करवानी चाहिए। यहाँ पे फ्री में इलाज होता है। सोनोग्राफी किया है, बहुत अच्छे से किया है जांच वगैरह, खून जांच और बच्चा की जांच और सोनोग्राफी एक रोबा खतरा है। सोनोग्राफी, खून जांच यहाँ बढ़िया है, कोई सरकार पैसा नहीं लिया जा रहे हैं। यहाँ पे सरकार की तरफ से कैंप लगा हुआ है और मैंने सोनोग्राफी और ब्लड ग्रुप की जांच सब कुछ करवाई है, यूरिन की जांच करवाई है, बहुत अच्छा फायदा हुआ है। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत चुरूरा राजकीय भर्ती सफाखाना समेत जिला भर में अबार ताई 618 शिविर लगाया जा चुका है। आ शिविर में महिलाओं आपरा स्वास्थ्य की जांच करवा रही है। सेवा पखवाड़ा रे तहत राखी जा शिविरां रो विधायक हरलाल सहारण और जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा फीतो काट उद्घाटन कर्या हा। ए शिविर 2 अक्टूबर ताई राख्या जावेला। देश के नहीं दुनिया की लोकप्रियता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर स्वस्थ नारी सशक्त परिवार के तहत ये शिविर लगाया गया है। पीएमओ साहब, सीएमओ साहब सारे इस शिविर में अवलोकन किया है। यहाँ सारे लोग आ रहे हैं, आप आपकी जांचें करा रहे हैं और महिला को स्वस्थ कैसे रहना चाहिए उस आधार पर इनकी सबकी जांचें हो रही है। मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई और धन्यवाद दूंगा कि उनकी उम्र लंबी हो और ऐसे ही गरीब की सेवा करते रहें। ये शिविर के आधार पर हमारी माता और बहनों को अच्छा लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री जी ने जो अभियान चालू किया है, जो स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान, उसके अंतर्गत क्या क्या चीजें, क्या क्या सुविधाएं महिलाओं को हम दे रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, बेसिकली स्क्रीनिंग है। मतलब हम जो है महिलाओं को स्वस्थ करना चाहते हैं, उसके लिए हमें क्या है, उनको क्या क्या बीमारियां हैं वो बीमारियां पकड़नी है, उनकी स्क्रीनिंग करनी है और उनका जो है इलाज बताना है। तो इसके तहत हमने जो है इसमें काफी सारी चीजें डिवाइडेड हैं। जैसे कि हम बेसिकली बात करें, जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो प्रसूति महिलाएं हैं ना, उनके लिए जैसे क्या है कि उसके अंदर उनकी एनीमिया, खून की कमी सबसे जरूरी जो होता है। हमारी रूरल बैकग्राउंड से फीमेल्स आती हैं तो उनके अंदर खून की कमी सबसे इम्पोर्टेंट होती है ना, तो हम उसको किस लेवल पे ट्रेस कर सकते हैं और कितने जल्दी उसको ठीक कर सकते हैं ताकि उनका जो आउटकम है आगे पोस्ट नेटल, पोस्टमार्टम, एंटीनेटल सब चीजें ठीक हो सके। जो महिलाओं की जांच है, जो गायने की जो भी महिला है गर्भवती है, उनके लिए सरकार ने जो सुविधा दी है ये बहुत फायदेमंद है। जांच चल रही है गर्भवती महिलाओं के लिए, जो भी कैंसर है और भी जो जांचें हैं वो हमारी सरकार करा रही है। मोदी जी ने इतना बढ़िया स्वास्थ्य के बारे में, महिलाओं के बारे में सोचा है और महिलाओं को निःशुल्क स्वास्थ्य में रक्त का देख लो, महिलाओं के स्वास्थ्य की चेकअप का देख लो, गर्भवती महिलाओं को देख लो। महिलाओं को इतना आज रक्त की जरूरत पड़ती है तो बहन बेटियों को इधर उधर देखना नहीं पड़ता और रक्त के लिए हमारी बहनें अपना बलिदान नहीं देती हैं और तुरंत हमें रक्त मिलता है। आज किसी चेकअप के लिए देख लो तो तुरंत बहनों का निःशुल्क चेकअप हो रहा है। इन्होंने इतना बढ़ चढ़ के महिलाओं का स्वास्थ्य के बारे में, एक हमारे देश के पहले यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जो महिलाओं की इतनी चिंता करते हैं। शारदीय नवरात्रा छठे दिन आज मां कांत्यायनी री आराधना करी जा रही है। प्रदेश भर कई शक्तिपीठा और मातारा मंदिर में भक्तारो तांतो लागेड़ो है। जयपुर आमेर स्थापित ख्यातनाम शिलामाता मंदिर में छठरो मेड़ो भर रही है। मंदिर महंत बनवारी लाल शर्मा बतायो कि फूल बंगला झांकी रे साथे मातारो खास श्रृंगार कर्यो गयो है। बटई भक्तानी भीड़ ने देखता तका प्रशासन कानीसु सुरक्षारा पुख्ता इंतजाम कर्या गया है।
शिला माता मंदिर में आज भक्तों का सैलाब उमड़ा है। ऐसा लग रहा है कि नवरात्र आज ही आया है ना। बहुत देर तक दर्शनार्थियों की लाइनें लगी रही। अब थोड़ी देर के लिए विश्राम माता जी का करवाया गया है और षष्ठम कात्यायनी तिथि अर्थात छठे दिन माता कात्यायनी की पूजा अर्चना होती है और कात्यायनी माँ का विशेष महत्व है। बंगला पूजा पद्धति में आज के दिन जो मूर्ति बनाकर पूजा की जाती है उसमें प्राणों का आधान आज के दिन होता है, इसलिए आज ऐसे बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है छठ का मेला के रूप में। तो आज माता जी के नवीन ऋतु पुष्पों से श्रृंगार किया गया है और फूल बंगला की झांकी सजाई गई है और पूजा हवन दुर्गा सप्तशती का पाठ 10 महाविद्याओं के पाठ हवन किया गया है। विशेष महत्व है, जैसे माई का अलग अलग तरीके से पूजा, पुष्प अर्पण, फल फूल, माला इत्यादि से भक्त आकर के और पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो हर साल आते हैं और बहुत ही सुंदर व्यवस्था और बहुत बढ़िया आयोजन रहता है और दर्शन करके शांति मिलती है पूरे नवरात्रों में, जब तक इनके डोग नहीं जलती ना, क्योंकि जयपुर की आराध्य है, सबसे ज़्यादा जयपुर की शिला माता है, तो इनका तो हाजिरी बहुत ज़रूरी है। तो बस लगता है पूरे हो गए व्रत हमारे सही से। शारदीय नवरात्रा रे दौरान प्रदेशभर दुर्गा मंदिर में खास आयोजन कर्या जा रहा है। बांसवाड़ा त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में घनी तादाद में श्रद्धालु मातारा दर्शन करवा खातर पूग रहा है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी भी मां त्रिपुरा सुंदरी री पूजा अर्चना कर प्रदेश में खुशहाली री कामना करी। इन मंदिर में राजस्थान रे साथ ही गुजरात सु भी लोग दर्शना खातर आवे है। गोधरा सु आयो महिला मंडल मां त्रिपुरा सुंदरी रा दर्शन कर भजन गार मारे सारू आपरी श्रद्धा जताई। हमेशा आशीर्वाद रहा है और आज भी मैंने एक कामना की कि देश और प्रदेश के सामने जितने भी अंतर्राष्ट्रीय ताकतें हैं मां सुंदरी उनका नाश करें और रहने वाले इस 8 करोड़ जनता का हमेशा सुख स्मृति दे। हम सब लोग मिलकर के इस प्रदेश को और देश को आगे बढ़ाएं। देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी जिस प्रकार से भारत को एक विकसित भारत के रूप में तैयार करने में लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं। मनोकामना है कि हमारी जो पत्नी धर्मपत्नी है वो नौकरी लग जाए जल्दी से जल्दी, यही मनोकामना ली हमने और माता जी की कृपा से पूरी भी हो जाएगी। मेरा मन शांति हो रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। माता मेरी माता दी मेरे को बहुत अच्छी लगती है। मेरे को पढ़ाई में सबसे नंबर 1 आए। अમને ખૂબ ઈચ્છા હતી માતાજીને મળવાની, તો અમે બધાએ અમારા મહિલા મંડળે ભેગા થઈને વિચાર્યું કે આપણે જે મહત્વ ખૂબ છે નવરાત્રી છે, તો આપણે બધા માતાજીના દર્શન કરવા માટે આપણે બધા જઈએ। બધાએ અમને સાથ સહકાર આપ્યો, બધા બહેનો મેં ભેગા થઈ, અમે એકલા મહિલાઓ જ અહીંયા ફક્ત મહિલાઓ જ અહીંયા દર્શન માટે આવ્યા છીએ। અમને ખૂબ મજા આવી ત્રિપુરા માતાના દર્શન કરવાની અમને બધાને। शाहपुरारा फूलिया कला स्थापित धनोप माता शक्तिपीठ में शारदीय नवरात्रा रे दौरान देवीराज जयकारा सु माहौल भक्तिमय हो रही है। वो मंदिर इतिहास और आस्था रो अद्भुत संगम है। अठे लाग्या शिलालेख रे सारू राजा धुंध नवरात्रा रे दौरान इन ठोर माते देवी प्रतिष्ठा कर पूजा अर्चना करी ही। मंदिर में अष्टभुजा, अन्नपूर्णा, चामुंडा और कालिकारी प्रतिमा स्थापित है। कुल मिलाकर के शक्ति की यहाँ पे 7 मूर्तियाँ हैं, 5 विजिबल है, 2 अनविजिबल है, जो पाती के अंदर रहती है। उनके दर्शन भक्तों को नहीं होते हैं। यहाँ पे पुष्पों की पाती चढ़ाई जाती है और 20 से 25 किलोग्राम पुष्प चढ़ाए जाते हैं। कुल मिलाकर के 75 से 80 किलोग्राम की रोज़ पाती और पुष्प चढ़ाए जाते हैं। यहाँ पे श्रद्धालु अपनी मनोकामना के रूप में पुष्प पाती मांगते हैं और अपना कार्य करने के लिए भगवती से अरदास करते हैं। मातेश्वरी की लीला बहुत ही अपरंपार है। भक्त लोग यहाँ मनोकामना लेके आते हैं, उनके सब कार्य सर्व सिद्ध होते हैं और मातेश्वरी से प्रार्थना करते हैं। और फूल पत्ती का महत्व है यहाँ पे, तो मातेश्वरी से फूल पत्ती मांगते हैं। मातेश्वरी पुष्प देती है, माँ भक्तों का काम करती है और भक्त लोग काम होने पर यहाँ पे सवामणि प्रसादी वगैरह करते हैं। मातेश्वरी को सवामण फूल पत्ती का श्रृंगार होता है, वो भी भक्त लोगों के द्वारा करवाया जाता है। अच्छा चमत्कार है मातेश्वरी का। जो भी मनोकामना लेके आते हैं, कुछ भी मनोकामना, जैसे कोई
हर चीज़ की तरफ श्रद्धालु फूल पाती मांगते हो, फूल पाती माता जी प्रदान करती है। अणी मां रेटे आवो जरूर हाउ करे, मारू घर वंशायूं जो मु कह रही हूँ, और नरी पब्लिक आवे सब रू घर माँ तरावी रही है, सब परिवार री पालना करी रही है, कोई बात री कमी माँ नहीं मिले, कोई दुखी सुखी वो कनौज माता जी रेटे आवजो, सबरी दया माँ करे ला पालन करे। बहुत जोरदार बीमारी है, यहाँ आने पर बढ़िया टेक हो गया हमें, और फूल पाती मांगने पर ही मेरा इलाज हुआ है। हर महीना का महीना आता हूँ सब। जयपुर में भारतीय मानक ब्यूरो का निशुल्क स्टैंडर्ड कार्निवल राख्यो जा रही है, जिन तहत आज एक निजी कॉलेज में रन फॉर क्वालिटी थीम माटे मैराथन राखी गई। मैराथन ने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज हरी झंडी दिखा रवाना कर्या। मैराथन में घनी तादाद में पड़वाड़ा टाबर भाग लीना। इन मौका माथे BIS जयपुर निदेशक और प्रमुख कनिका कालिया भी मौजूद थी। क्वालिटी इन लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और उतना ही इम्पॉर्टेंट है क्वालिटी ऑफ लाइफ हम लोगों के लिए, हमारे रूटीन के लिए। और मैं समझता हूँ रन गिव्स यू फिजिकल फिटनेस, और फिजिकल फिटनेस बहुत ज़रूरी है हमारी मेंटल फिटनेस के लिए, और हमारी दिनचर्या के लिए, और हमारी लॉन्ग लाइफ के लिए। हार्ट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, एंड रनिंग इज़ कार्डियो एक्सरसाइज विच कीप्स योर हार्ट हेल्दी। और कल हार्ट डे भी है, तो इसके चलते दिस इज़ अ वेरी टाइमली इवेंट। देखिए, BIS विश्व मानक दिवस के उपलक्ष्य में एक स्टैंडर्ड्स कार्निवल का आयोजन कर रहा है यहाँ SKIT में। उसी का भाग ये एक रन फॉर क्वालिटी है। क्वालिटी की डिमांड जब एक आम उपभोक्ता या छात्रगण नहीं करेंगे, तब तक उसकी एक तरह से मोटिवेशन नहीं आएगा इंडस्ट्री को क्वालिटी बनाने का। तो ये एक रन फॉर क्वालिटी बेसिकली उसी इंटेंशन से है कि मानकीकरण और स्टैंडर्डाइजेशन के अलावा आप क्वालिटी की डिमांड करें, मानकीकरण में कंट्रीब्यूशन करें और एक जागरूक ग्राहक बने। BIS इस देश का राष्ट्रीय स्टैंडर्ड्स बॉडी भी है, और हमेशा ये प्रयास करता रहता है कि खेल खेल में छात्रों को और हमारे दूसरे स्टेक होल्डर्स को भी एंगेज करता रहे। तो रन फॉर क्वालिटी इसी इवेंट का एक हिस्सा है जो हम विश्व मानक दिवस के उपलक्ष्य में मना रहे हैं। और अब खेल जगत से जुड़ी खबर। एशिया कप T20 टूर्नामेंट अब आप आखिरी मुकाम माते पूग गयो। आज भारत और पाकिस्तान रे बीच खिताबी मुकाबलो खेलो जावलो। भारतीय टीम इन टूर्नामेंट में अबार ताई अजय रही है और वह लगतमार 6 मैच जीतर फाइनल में पूगी है। पाकिस्तान सुपर 4 में श्रीलंका और बांग्लादेश ने हरार फाइनल में अपनी ठोर बनाई है। एड़ा में वो मुकाबलो रोमांचक होबारी पूरी उम्मीद है। और अब आखिर में खास खास खबर एक फेरूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों से हुआ रूबरू। प्रधानमंत्री लता मंगेशकर और भगत सिंह ने कर्या याद। त्योहार माते वोकल फॉर लोकल ने खरीदारी रो मंत्र बनाबारो दीनो है। जयपुर भाजपा प्रदेश मुख्यालय माते मन की बात कार्यक्रम रो कर्यो गयो सजीव प्रसारण। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष समेत पदाधिकारी और कार्यकर्ता रिया मौजूद। आम लोग कहो इसू आगे बढ़वारी मिले हैं प्रेरणा। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत प्रदेश भर में रखा जा रहा है चिकित्सा शिविर। महिलाओं और स्वास्थ्य की जांच के साथ ही पोषण भी दी जा रही है जानकारी। शारदीय नवरात्रा में प्रदेश भर दुर्गा मंदिर में कराया जा रहा है खास आयोजन। विधानसभा अध्यक्ष बांसवाड़ा त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में कराया दर्शन। जयपुरी शिला माता और शाहपुरा धनोप माता शक्तिपीठ में लागू श्रद्धालु। और एशिया कप T20 टूर्नामेंट में आज भारत और पाकिस्तान के बीच खेलो जावेलो खिताबी मुकाबलो। भारत लगतमार 6 मैच जीते पूरी फाइनल में। मुकाबलो रोमांचक होबारी पूरी उम्मीद। इनरा साथी संजा 5 बजे राजस्थानी खबर 8 पूरी हुई साथ देखता रहो DD राजस्थान। नमस्कार।